आप सभी का स्वागत है बबिन मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति में मात्र 10-12 दिन जो है शेष है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और कैपिटल गेन से रिलेटेड। तो इनकम टैक्स में तो अब ज़्यादा बात करने को बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि सरकार ने पिछले 2-3 साल पहले जो है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम करके दो उन्होंने रिजीम बना दिया। और ओल्ड टैक्स रिजीम जिसमें पहले के जैसे हमें 80C, 80D और तरह तरह से जो है डिडक्शंस पर छूट मिलता था, वो धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने लगभग ख़त्म कर दिया। उसकी जो लिमिट्स होती है वो गवर्नमेंट ने बढ़ाया ही नहीं। न्यू टैक्स रिजीम जो है, सिंपल स्लैब जो है, उसमें उन्होंने बेनिफिट्स दिया। फर्स्ट ईयर जो है सेम रखा उन्होंने, सेकंड ईयर जो है उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम वालों को और ज़्यादा बेनिफिट दिया। और अभी इस साल तो काफ़ी अच्छा जो है कर दिया गया है कि न्यू टैक्स रिजीम 12 लाख रुपए तक तो कोई अगला फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा। ये 1 अप्रैल के बाद लागू होगा। तो यहाँ तो कोई टैक्स 12 लाख रुपए तक लगेगा नहीं, और 12 लाख के ऊपर भी जो है फ्लैट कहीं ना कहीं कहानी है। तो उसमें जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है अब है नहीं। ओल्ड टैक्स रिजीम जो है अब ज़्यादा बेनिफिशियल रहा नहीं। तो आज का इस वीडियो में हम लोग जो है खासकर बात करेंगे कैपिटल गेन से रिलेटेड। कैपिटल गेन में क्या परिवर्तन है? अगर हम 2018 से पहले की बात करें तो कैपिटल गेन लगता ही नहीं था। अगर आप 1 साल से अधिक के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, कहीं पे भी आपने 1 साल से अधिक के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो कैपिटल गेन तो लगता ही नहीं था, जीरो था कैपिटल गेन। और 1 साल से कम शॉर्ट टर्म में अगर आपने प्रॉफिट्स कमाया है तो 15% कैपिटल गेन था। समय के साथ जो है इसमें परिवर्तन देखने को मिला। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% किया गया और 2025 में तो हद ही हो गई, 12.5% जो है कैपिटल गेन कर दिया गया। इसी प्रकार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले से ही बहुत अधिक था 15%, उसको भी जो है इस पर बढ़ा करके 20% कर दिया गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस बात का पता चल गया कि लोग जो है इक्विटी से पैसा बना रहे हैं। अच्छी बात है खैर, तो उन्होंने जो है टैक्स इम्पोज कर दिया, ये भी अच्छी बात है। क्या इसमें किसी प्रकार का कोई छूट है? तो आज हम इन्हीं सब बातों पर जो है डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर आप छूट बेनिफिट ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग को लेकर के। ये टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो दोस्तों ये जो 2024-25 है ना, यहाँ पर सितंबर 2024 तक तो स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, परंतु सितंबर के बाद मार्केट ने धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को निराश करना चालू किया। और मार्च में तो जो है समझ लीजिए कि निफ्टी जो है काफ़ी गिर चुका है अभी अपने हाई से। तो एक तरफ तो पहले 6 महीने में लोगों ने प्रॉफिट बनाया, दूसरे 6 महीने में कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है पोर्टफोलियो में। तो अगर आपने शुरुआत के 6 महीने में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक किया है, मतलब शॉर्ट टर्म आपने प्रॉफिट्स बुक किया है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर आपको लगने वाला है 20% का टैक्स। तो टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड से अगर आपने प्रॉफिट पहले बुक किया है, और चूंकि अभी स्टॉक मार्केट गिर गया तो काफ़ी ऐसे पोर्टफोलियो हैं, स्टॉक्स हैं जहां पे लॉसेस भी होंगे आपको। तो अगर लॉसेस हैं उन पोर्टफोलियोज में शॉर्ट टर्म में, जहां 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पे आप उसको स्क्वायर ऑफ करके लॉस बुक करके टैक्स बचा सकते हैं। अब यह बात जो है बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि नेट टू नेट उनको लगेगा अरे यार मेरा तो लॉस हो रहा है, या मैंने तो इस साल कुछ कमाया नहीं, अगर लॉस बुक कर लेते हैं तो। जबकि अगर अभी मान लीजिए कि 50,000 1 लाख रुपए अगर प्रॉफिट में है, उनको लग रहा है चलो मैंने प्रॉफिट बुक किया है, अभी भले ही पोर्टफोलियो लॉस में है बट पहले तो प्रॉफिट बुक किया है, अगले साल देखेंगे कुछ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब आपको जो प्रॉफिट बुक किया है अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर लगने वाला है 20% का टैक्स। और ये 20% बहुत होता है। अगर आपने 50,000 का प्रॉफिट बुक किया है तो 20% 10,000 रुपया होता है। तो आप इसको बचा सकते हैं। देखो आगे प्रॉफिट लॉस क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन समझदारी इसमें है कि अगर आपने पहले प्रॉफिट बुक किया है
टैक्स बन रहा है तो उसको टैक्स को आप टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड से, जहां जिस स्टॉक में जिस पोर्टफोलियोज में आपको लॉस हो रहा है उसको आप सेल करके लॉस बुक करके आप वहां पे टैक्स जो है नेट टू नेट बचा सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कहीं पे जो है आपको लग रहा है कि नहीं एग्जिट करना चाहिए पोर्टफोलियो से, लॉस काफ़ी है, तो उसको लॉस को आप बुक कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लॉस बुक करके आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको आप 8 साल के लिए जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है जिससे जो है लोग काफ़ी टैक्स बचाते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सरकार टैक्स तो लेती है लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशंस भी दे रखा है। गवर्नमेंट ने एक साल में, एक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए 1.25 लाख रुपीस तक जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट भी किया है। तो अगर मान लीजिए कि आप SIP चला रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में आपका अच्छा पोर्टफोलियो है, स्टॉक में अच्छा पोर्टफोलियो है और आप प्लान कर रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर जो है आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, 2, 4, 5, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाएंगे या और भी अधिक का पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो ये पॉइंट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो 1.25 लाख रुपए का एग्जेम्प्ट गवर्नमेंट से मिला हुआ, एग्जेम्पशन मिला हुआ है एक वित्तीय वर्ष में, उसको आप यूज करिए, यूटिलाइज करिए। जहाँ जिस पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है, मान लीजिए कोई फंड में प्रॉफिट है तो आप फंड को सेम फंड में स्विच कर सकते हैं। सेम फंड को आप किसी और फंड में फंड को किसी और फंड में आप स्विच करके भी जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 1.25 लाख रुपीस प्रॉफिट तक लॉन्ग टर्म पे आपको टैक्स नहीं लगने वाला है। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए कि हम हर साल 1.25 लाख रुपए करके प्रॉफिट बुक करते चले तो भविष्य में जो है काफी पैसा बचता है टैक्स का। तो यही महत्वपूर्ण बात शेयर करने के लिए जो है आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं। अगर आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके भी जो है पूछ सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जो है अपना इस माध्यम से अधिक टैक्स बचा लेंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को फिर भी इस साल कंटिन्यू आप कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से तो आई एम श्योर कि बिल्कुल भी बेनिफिट जो है नहीं है, बट इस साल अगर आप किसी न किसी कारण से ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो खासकर जो है जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है, NPS में कंट्रीब्यूशन है, इस सब का जो डेडलाइन है ये 31 मार्च तक है। आखिरी दिन का वेट मत करिए, मार्केट बढ़िया है। आपको अगर फिजिकल मोड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं चेक वगैरह से तो ध्यान रखिए कि 25 तारीख तक ज़रूर जो है ये काम कर लें, 25 मार्च तक। और ऑनलाइन मोड में भी करते हैं तो भी कोशिश करिए कि 2-4 दिन जो है पहले ही आप इन्वेस्टमेंट कर लें, तो आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में, जैसे मान लीजिए बिजनेस इनकम शो करते हैं, स्टॉक में जो है अच्छा प्रॉफिट है, सब कुछ है, आपने जॉब चेंज किया है इस साल जो है और किसी कारण से आपको जो है एडवांस टैक्स भरने की नौबत आ रही है, तो एडवांस टैक्स भी जो है आप जरूर भर लें। वैसे तो 15 मार्च तक का ही डेट रहता है एडवांस टैक्स भरने के लिए, बट एज अर्ली एज पॉसिबल आप वित्तीय वर्ष क्लोजिंग से जो है पहले भर लीजिए। आपको जो पेनल्टी लगता है, इंटरेस्ट लगता है, उसमें जो है आपको कुछ ना कुछ छूट जो है ज़रूर मिलेगा। अधिकांश लोग जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं जून जुलाई में, उस समय जो है ये टैक्स भरते हैं जो अतिरिक्त टैक्स लगता है किसी कारण से, और उस पर जो है काफ़ी नुकसान होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।